नमस्कार। जीवन का महत्व और अहमियत भाग 3 में आप सबका स्वागत है। इससे पहले 2 भाग हम आपके सामने दे चुके हैं। ये सारे भाग आपके जीवन के लिए, जीवन में सुख, समृद्धि, सम्मान पाने में आपकी मदद करेंगे, आपको दिलाने में सहायक होंगे। आइए बात करते हैं अब हम सुबह जगने के बाद बाथरूम जाने की। सबसे पहले मुंह में पानी लेके कुल्ला करिए, पानी पीजिए। जो लोग नहीं पानी पीते हैं उन लोगों को भी पानी पीना चाहिए। बाथरूम जाइए। बाथरूम के बाहर आपके एक जोड़ी चप्पल बाथरूम के बाहर होनी चाहिए। सभी लोगों को बाथरूम में वो चप्पल पहन के जाना चाहिए। नंगे पैर बाथरूम में नहीं जाना चाहिए। बाथरूम के अंदर जितने भी बर्तन हैं, जो भी बाल्टियां हैं, वो सारी आपकी भरी हुई होनी चाहिए। कोई भी बर्तन खाली ना हो। सुबह को जगने के बाद आप जब बाथरूम में जाते हैं तो आपको भरे हुए बर्तन ही मिलने चाहिए। और सुबह ही नहीं, बाथरूम में सारे बर्तन हमेशा भरे रहने चाहिए। बाथरूम जाते हैं, बाथरूम में जिनके यहाँ शीशे लगे हुए हैं, जिन लोगों के यहाँ भी बाथरूम में शीशे लगे हुए हैं, कृपया उन शीशों को ढक दीजिए, पर्दा डाल दीजिए उस पे। जब नहाने धोने के बाद कभी इस्तेमाल करना हो तो बाथरूम में वैसे शीशे नहीं होने चाहिए। बहुत बुरा नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती है। सबसे ज्यादा बीमारियां आजकल शीशे लगने की वजह से हो रही हैं। बाथरूम के अंदर झाड़ू नहीं होनी चाहिए। बाथरूम से जब भी आप बाहर निकलेंगे अपने पैर धो के बाहर निकलेंगे। बाथरूम आपका हमेशा सूखा हुआ रहना चाहिए। बाथरूम में हमेशा वाइपर मार के आइए। बाथरूम के अंदर राइट हैंड पर सीधे हाथ की तरफ आपके भरे हुए बर्तन रखे हुए होने चाहिए। बाथरूम के अंदर जब भी आप बाथरूम में जाते हैं, टॉयलेट बाथरूम जाते हैं, फ्लैश चलाइए, पानी डाल के आइए और उसके बाद पैर धोइए, कुल्ला करिए, हाथ धोइए, उसके बाद तब बाहर आइए। बाथरूम से निकलने के बाद जब लोग बाहर अपने घर में घूमते हैं ना, तो पूरे घर के अंदर एक नेगेटिव ऑराएं पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से समृद्धि रुक जाती है, जिसकी वजह से अजब सा इरिटेशन आता है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपके ज्ञान से बाहर है। इनको जान लीजिए, जानकर मान लीजिए और अपने बच्चों को, अपने परिवार में, अपने जानने वालों को, उनको सबको बताइए, जिससे वो इन सारी चीजों से निजात पा सकते हैं। इसके आगे हम आपको चौथे भाग में बताएंगे कि हमें और इसके आगे जीवन में क्या क्या करना है, किस किस तरीके से करना है। जीवन की एक एक चीज का महत्व मैं आपके सामने रखने वाला हूं। और अभी तो कुछ नहीं, आगे के स्टेप पे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत इंटरेस्ट आता जाएगा। आपको ये भी नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता कि हमें खाना खाना क्यों चाहिए, खाना खाने का महत्व क्या है, जल पीने का महत्व क्या है, जल को हमें बचाना चाहिए। सब कहते हैं जल बचाओ, लेकिन जल का भी महत्व क्या है, भोजन का क्या महत्व है, हमारे घर में रसोई का क्या महत्व है, हमारे घर में दीपक जलते हैं, इनका क्या महत्व है, हमारे घर में बच्चों की पढ़ाइयां हो रही है, उनका क्या महत्व, किस दिशा में हमें बैठ के भोजन करना चाहिए, किस दिशा में बैठ के हमें पढ़ाई करनी चाहिए, किस दिशा में बैठ के हमको पूजा करनी चाहिए, कहाँ पे बैठ के हमको एक साथ सारे लोगों को बैठना चाहिए, किस दिशा में हमें सोना चाहिए, चप्पल जूते कहाँ उतरने चाहिए, इन सारे टॉपिकों पे हम बात करेंगे। और मेरा ये दावा है 50 to 60% लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी बिना किसी ज्योतिषी उपाय के, बिना किसी तंत्र मंत्र के। आप ये देखेंगे कि आपका जीवन सुखमय, सरल और सुंदर और मधुर बनता चला जा रहा है। आइए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन बटन दबाएं, नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे हमारे अगले वीडियोस आप लोगों तक पहुंच सकें। कृपया करके अपना समय व्यर्थ बर्बाद ना करें इन अश्लीलताओं में और बहुत सारी चीजों में। जो आप अपना व्यर्थ समय बर्बाद करते हैं उनमें समय बर्बाद ना करें। जीवन की सफलता का मूल मंत्र याद रखिए, देयर इज नो एक्सक्यूज देना बंद कर दीजिए और आज अपने आप को जगाना शुरू कर दीजिए। यदि आप चाहते हैं कि आपका परिवार सुखी संपन्न हो, आपकी आगे आने वाली पीढ़ी सुखी संपन्न हो, तो ज्ञानवर्धक चीजों को लेना शुरू कर दीजिए। मेरे आगे बताऊंगा, इसके आगे आपके जीवन के हर पार्ट को बताऊंगा। हमारे अगले भाग में आपका स्वागत है। नमस्कार।